तो भक्तों, एक बड़ी सुंदर बात है, साधु इतने सरल भाव के होते हैं। जैसे एक बार एक छोटा सा गांव था, राजस्थान की तरफ, थोड़ा इंटीरियर गांव था। तो वहां पर एक संत जी आए। महाराज, एक बेटा दौड़कर संत जी के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आप आए बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे घर में हमारी बूढ़ी सी माता जी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेवा भाव रखने वाली। तो कृपा करके आप हमारे घर पर चलो। हमारी माता जी जब आपको देखेंगी तो बड़ी खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो साधु महात्माओं की सेवा करती रहती है। तो आज चल करके हमारे घर पे हमारी माता जी को दर्शन दो। अब महाराज, संत जी तो सरल भाव की, अर्थात वो उस बालक के साथ घर पर गए। और जैसे ही माता जी ने देखा कि अरे महात्मा जी आए, अब तो दौड़ कर गई और महात्मा जी से कहने लगी कि गोरू जी थारे खुर छू, क्योंकि राजस्थान की थी। तो टूटी फूटी मारवाड़ी में कहने लगी कि गोरू जी थारे खुर छू। पहले तो गुरु जी कहना था, पर राजस्थान की थी भाई, अच्छे से मारवाड़ी बोल नहीं पाई, वृद्ध माता थी, तो गुरु जी की जगह गोरू जी कह दिया और थारे खुर छू, मतलब गुरु जी मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ या आपके पांव छू रही हूँ। अब ये तो कहा नहीं, गुरु जी ने सुना, महात्मा जी ने सुना कि पहले तो गुरु जी से सीधा गोरू जी बना दिया। अच्छा, गोरू किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? भाई गांव में जानवरों को गोरू कहते हैं। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि वाह, बड़ा अच्छा सम्मान हुआ है, आते आते गुरु जी से गोरू जी बना दिया। और फिर ना चरण कहा, ना चरण कमल कहा, ना ही पांव का, सीधे पांव से खुर कहने लगे। अच्छा, खुर किसे कहते हैं? महाराज, खुर कहते हैं जानवरों के पैरों से। गुरुजी ने कहा अजब अपमान किया है। अब महात्मा जी ने बुरा नहीं माना, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, माता जी आप संतों से ऐसे बात करती हो? अरे संतों से ऐसे बात की जाती है? अब क्योंकि वो माँ भाव से भरी थी, पर उनके शब्दों का चयन इतना अच्छा नहीं था। परमात्मा भाव समझे, विनोद में कहते हुए, विनोद करते हुए कहने लगे कि माता जी संतों से ऐसे बात करती हो, अरे नरक जाओगी नरक। अब वो माता इतनी भोली कहने लगी, अरे महाराज नरक तो आप जैसे महापुरुष जाएं, हम तो यहीं पर ठीक है। तो वो संत जी बहुत हंसे, क्योंकि महाराज संत सरल भाव के हैं, वो हमारे शब्दों को नहीं, वो हमारे भावों को देखते हैं। अर्थात क्यों ना कभी कभी हमारी बाणी भले ही थोड़ी कर्कश हो जाए, पर अगर हमारा भाव सच्चा होगा तो हम शीघ्र ही लोगों को प्रसन्न कर पाएंगे। और जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सच्चा संत होगा, वो हमारे भावों को अवश्य समझेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, संत समा